दिस इज संजू शाह, योर मैथ्स टीचर फ्रॉम तिलक सीनियर सेकेंडरी स्कूल। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मीडियन, माध्यक। तो इस कैसे निकालते हैं हम तीनों टाइप के डाटा पे। हमने सीखा था कि हमने डाटा को 3 टाइप में कैटेगराइज किया था, 3 टाइप्स में। तो तीनों टाइप पे हम सीखेंगे कि कैसे मीडियन फाइंड आउट करते हैं। तो उसको सीखने से पहले थोड़ा इसको समझ लेते हैं कि एक्चुअली क्या मतलब होता है इसका, प्रैक्टिकली क्या मतलब निकलता है मीडियन का। और अगर हम डाटा का मीडियन निकाल रहे हैं तो उससे हम क्या समझते हैं। तो इसको समझने के लिए एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एक टीचर है तो क्लास को 2 टीम में डिवाइड करना चाह रही है। तो वो ऐसे डिवाइड करना चाह रही है कि एक ऐसी वैल्यू से, उस वैल्यू से एक टीम में उस वैल्यू से सारे कम के बच्चे हो, मतलब हाइट के अकॉर्डिंग डिवाइड कर रही है। तो उस हाइट से सारे कम की हाइट में हो। एक टीम में सारे बच्चे उससे कम की हाइट में हो और दूसरी टीम में सारे बच्चे उससे ज़्यादा की हाइट में हो। और जब ऐसी कंडीशन होती है तो हम मीडियन निकालते हैं। तो इस कंडीशन में हम मीडियन फाइंड आउट करेंगे। तो हमेशा मीडियन जो होता है वो हमारा ऑर्डर में होता है, चाहे वो असेंडिंग ऑर्डर हो चाहे वो डिसेंडिंग ऑर्डर हो, पर हमेशा ऑर्डर में निकलता है। तो इस कंडीशन में क्या निकालेंगे हम? इस कंडीशन में हम निकालेंगे मीडियन। तो अब समझते हैं कि जब आपके पास फर्स्ट टाइप का डाटा गिवन हो तो आपको कैसे उससे मीडियन फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट टाइप के डाटा में क्या होता है, सिर्फ आपको ऑब्जर्वेशंस दी होती है रैंडमली, ठीक है। तो जब आपको फर्स्ट टाइप का डाटा दिया हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको उसको अरेंज करना है, चाहे वो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। जब भी हम मीडियन फाइंड आउट करते हैं तो सबसे पहला काम होता है हमारा अरेंज करना। तो उसको अरेंज कर लेते हैं 1 2 3 5 7। फिर सेकंड क्या करना है आपको, इसको काउंट करना है 1 2 3 4 5। तो नंबर ऑफ डाटा क्या है आपका 5। तो 5 क्या है आपका, ऑड नंबर है। तो इस सिचुएशन में आपके पास 2 कंडीशन हो सकती है। एक तो हो सकता है कि वो ऑड हो और एक हो सकता है आपको इवन हो सकता है कि ये जो नंबर ऑफ डाटा है वो ऑड भी हो सकता है वो इवन भी हो सकता है। तो जब आपका ऑड हो तो क्या करना है आपको, 5 + 1 जो नंबर आया है उसमें 1 प्लस करो, डिवाइडेड बाय 2 करो। तो 5 + 1 क्या होगा हमारा 6 डिवाइडेड बाय 2 क्या आएगा हमारा 3। तो ये 3 हमारा मीडियन नहीं आया, ये हमारा आंसर नहीं है, ये हमारा नंबर ऑफ टर्म दिखा रहा है, थर्ड। तो मतलब जो हमने अरेंज किया है डाटा को उसके थर्ड नंबर वाला जो डाटा है आपका 1 2 3, तो 3 पे आपका 3 लिखा हुआ है। तो ये हमारा मीडियन है। अब आप देख सकते हो मैंने आपको डेफिनेशन क्या समझाई थी, आपको डेफिनेशन ये समझाई थी कि मीडियन क्या होता है, ऐसी वैल्यू, उस डाटा की ऐसी वैल्यू जिससे उस डाटा को वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है और ऐसे डिवाइड करता है कि एक पार्ट में तो वो उसका कम आता है, मतलब उससे कम होता है डाटा और दूसरी पार्ट में उससे ज़्यादा होता है। अब आप देख सकते हो कि बीच की वैल्यू है तो इस साइड क्या है, कम है, इससे 3 से कम वाले डाटा है और इस साइड क्या है, ज़्यादा वाले, और इक्वल पार्ट भी है, 2 इधर है और 2 इधर है। तो यही मतलब होता है हमारा मीडियन का, माध्यक का। अब आपको समझना होगा कि जब आपका डाटा, नंबर ऑफ डाटा इवन हो उस केस में क्या करना है। तो हम ले लेते हैं, इवन कर देते हैं, इसको 9 ले लिया जैसे हमने, ठीक है। अब हमारे पास 1 2 3 4 5 6 हो गए। अब हम क्या करेंगे, तो अब हम क्या करेंगे 6 डिवाइडेड बाई 2। अब इसमें 1 प्लस नहीं करना है हमें, ठीक है। 6 डिवाइडेड बाई 2 तो क्या आएगा हमारा 3। तो इसमें आएगा थर्ड और उससे एक आगे फोर्थ टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म। अब थर्ड पे तो ये है और फोर्थ पे ये है, तो क्या आया हमारा 3 और 5 है। थर्ड टर्म कौन सी हमारी 3 और फोर्थ टर्म क्या है हमारी 5। अब इन दोनों का आपको मीन निकालना है। तो मीन कैसे निकालते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो 3 + 5 क्या होगा हमारा 8 और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 4। तो हमारा जो 4 है इस डाटा का मीडियन हमारा क्या है 4। तो 4 जो है वो इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। आप देख सकते हो कि 4 जो है बिल्कुल बीच की वैल्यू है और इसको 3 इधर 3 हमारा बट रहा है और इधर 3, मतलब इक्वल डाटा हमारा दोनों साइड आ गया है। 4 से इधर कम है, 4 से इधर ज़्यादा है और 3 है। तो ये हमारा हो जाता है जब आपका फर्स्ट टाइप का डाटा हो
गिवन, तो उससे आपको कैसे मीडियन फाइंड आउट करना है, बहुत ईजी है। दो केसेस बनते हैं, ऑड और इवन, ठीक है। तो ऑड के केस में तो हमारा ऐसे ही मिल जाता है, वो एक ही टर्म आती है, जैसे हमारा आया था थर्ड, तो हमारा वही आंसर हो गया। पर इवन के केस में हमारे दो टर्म आ जाते हैं और उनका हमें मीन निकालना होता है। ओके, अब हम मूव करते हैं आगे। जब आपका सेकेंड टाइप का डाटा गिवन हो, मतलब उसमें आपका XI और FI दोनों गिवन होंगे, तब आपको कैसे निकालना है मीडियन। ये हमारा है सेकेंड टाइप का डाटा, जिसमें आपको क्या गिवन होता है, XI और FI। XI मतलब ऑब्जर्वेशन और उसका रिपीटिशन, कितनी बार रिपीट हो रहा है, फ्रीक्वेंसी, बारंबारता। तो ये ऊपर लिखा है हमारा मार्क्स ऑब्टेन, मतलब इतने नंबर लिए बच्चों ने, ये नंबर आए हैं उनके, और कितने बच्चों के आए हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो 20 मार्क्स 6 बच्चों के आए हैं क्लास में, 25 मार्क्स 20 बच्चों के आए हैं क्लास में, 28 मार्क्स 24 बच्चों के आए हैं क्लास में, एंड सो ऑन, ठीक है। तो टोटल बच्चे कितने हैं, स्टूडेंट्स कितने हैं टोटल, 100, मतलब क्लास में बच्चे कितने हैं, 100। तो इसका आपको इस टाइप का डाटा को आपको मीडियन निकालना है, माध्यक निकालना है। तो कैसे निकालते हैं हम, जो आपकी टोटल है फ्रीक्वेंसी, उसको क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। पहली बात तो हमारी फ्रीक्वेंसी है कितनी, 100 है, तो 100 क्या होता है, ऑड होता है या इवन होता है, इवन होता है। अब हमने इससे पहले ही समझा कि हमारे दो केस बनते हैं, ऑड और इवन, तो ये हमारा किस में जाता है, इवन में। तो इवन में हम क्या करते थे, उसको 2 से डिवाइड कर देते, तो क्या आएगा हमारा 50, तो मतलब 50th टर्म, और उससे एक आगे 51th टर्म। तो अब इस फ्रीक्वेंसी की हेल्प से आप नहीं पता कर सकते कि आपकी कौन सी ऑब्जर्वेशन 50th टर्म होगा और कौन सी 51th टर्म होगा, इससे नहीं पता कर सकते आप। तो इसके लिए हमारा एक तरीका क्या है, हम कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, संचयी बारंबारता। अब वो निकालते कैसे हैं, CF निकालेंगे। अब वो निकालते कैसे हैं ये देखेंगे। पहली वाली जो फ्रीक्वेंसी है उसको एज इट इज़ लिख देंगे और उसमें हम दूसरे वाले को ऐड कर देंगे। तो 6 + 20 26, 26 + 24 क्या हो जाएगा, 6 और 4 कितना हो जाएगा हमारे 10, 10 का 0 और यहाँ पे आ जाएगा 1 कैरी, तो 5, ठीक है। फिर 50 + 28 कितना हो जाएगा हमारा, 0 + 8 8 और 5 और 2 7। फिर 78 + 15, तो 8 और 5 हमारा हो जाएगा 13, 13 का 1 कैरी, 8 और 1 9। 93 + 4 कितना होगा, 97। फिर 97 + 2 99, 99 + 1 100। तो आपका ये बिल्कुल सही हमने बनाया है। अगर आपका लास्ट में इसका जो टोटल है वही आना चाहिए तो हमने सही बनाया, अदरवाइज नहीं तो गलती होगी हमसे कहीं, पर हमारा सही बना है, ठीक है। अब हम इसकी हेल्प से पता कर लेंगे हमारा कौन सा ऑब्जर्वेशन 50th है और 51th है। तो 50 हमारा ये रहा, वो तो हमारा ये ऑब्जर्वेशन हो गया, और 51th किस में आएगा, इस में आएगा हमारा। तो ये हो गया हमारा ये वाला ऑब्जर्वेशन। तो 2 ऑब्जर्वेशन हमें मिल गई, 2 डाटा मिल गए हमें। तो जब इवन के केस में तो हमारा 2 ही आता था, तो हमारे 2 मिल गए, क्या है वो 28 + 29। क्या करते थे हम लास्ट में, उसको दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते थे। इवन के केस में ऐसा ही होता था बिल्कुल, अभी इससे हमने पहले पढ़ा है। तो इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 28.5 समथिंग, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया सेकेंड टाइप का जो आपका डाटा होगा, तो उससे कैसे आपको मीडियन फाइंड आउट करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं, जब आपका थर्ड टाइप का डाटा होगा तो उससे आपको कैसे मीडियन फाइंड आउट करना है। थर्ड टाइप का डाटा मतलब ग्रुप डाटा, वर्ग अंतराल वाला, मतलब 0 to 10, 10 to 20, इस टाइप का डाटा हो तो कैसे आपको उससे मीडियन फाइंड आउट करना है, ये मैंने नोट डाउन कर लिया है। थर्ड टाइप का डाटा ले लिया है, जो आपका क्या होता है, ग्रुप डाटा होता है। तो ये हमारा फर्स्ट कॉलम क्या है, ग्रुप है हमारा, और सेकंड क्या है, फ्रीक्वेंसी है। तो जब थर्ड टाइप का डाटा आपको इस टाइप का डाटा मिले तो आपको मीडियन कैसे निकालना है। तो आपका इसमें इस टाइप के डाटा में फॉर्मूला यूज़ होता है आपका मीडियन का। मीडियन का फॉर्मूला आपका होता है L + n / 2 - CF / F × H। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं,
ये आपका होता है लोअर लिमिट। क्लास की 2 लिमिट्स होती है, लोअर और अपर। निम्न वर्ग सीमा, उच्च वर्ग सीमा, तो लोअर वाली हमें चाहिए। और n क्या होता है? n होता है यहाँ पे जो आपका फ्रीक्वेंसी का टोटल आता है वो आपका n होता है। और CF हम निकालेंगे। अब हमें देख के पता चल रहा है कि इसमें हमें CF वाले कॉलम की ज़रूरत है, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की भी हमारे पास ज़रूरत पड़ेगी इस फॉर्मूले के लिए, तो वो कॉलम अभी हम तैयार करेंगे। और ये फ्रीक्वेंसी में से आएगा हमारा कुछ एक, और ये हमारा h होता है। h मतलब जो क्लास होता है उसकी विड्थ, उसका साइज़ क्या है, उसका गैप क्या है, तो कितने का है? 10 10 का, 10 माइनस 0 10, 20 माइनस 10 10, ठीक है। तो ये हमारा होता है h। तो ये हमारा मेन फॉर्मूला है जो हमारा यूज़ होगा मीडियन निकालने में। तो ये आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए। और लर्न तो क्या करना है, आप इसको यूज़ करोगे, बार बार लिखोगे, बोलोगे तो ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएगा, ठीक है। तो अब CF वाला कॉलम प्रिपेयर करते हैं। कैसे करते हैं हमने अभी देखा। पहला वाला तो हम ऐसे ही लिख देते हैं, फिर 5 + 3 8, 8 + 4 12, 12 + 3 15, 15 + 3 18, 18 + 4 22, 22 + 7 29, 29 + 9 38, 38 + 7 45, 45 + 8, तो आपका आ जाएगा 53। तो ये हमारा आ गया, ये हमारा कॉलम बन गया CF का कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी संचयी बारंबारता। अब हमें क्या करना है, ये जो सबसे पहला काम होता है, ये जो हमारा नीचे आता है, हमने पहले भी देखा था कि ये हमारा क्या होता है, टोटल होता है, फ्रीक्वेंसी का टोटल ही आता है, ठीक है। तो इसको आप सबको टोटल करोगे तो आपका यहाँ पे आएगा F का टोटल 53 ही आएगा। तो यहाँ पे हमारा n क्या होता है, ये जो लास्ट में आता है टोटल, ये हमारा n होता है। तो n आपका क्या हो गया, n आपका हो गया 53, ठीक है। तो n डिवाइडेड बाय 2 क्या होगा, 26.5 समथिंग आ जाएगा आपका, ठीक है। अब हम सारी चीज़ें निकाल लेंगे, जो जो हमें फॉर्मूले में चाहिए वो चीज़ें हम निकाल लेंगे। तो L हमारा, तो इसकी हेल्प से ही हमारा निकलेगा। तो 26 अब देखो आप कहाँ पे आएगा, आपका किधर आएगा, यहीं से हमें ढूंढना है। सबसे पहला काम तो यही करना है। तो 26.5 आपका कहाँ पे आएगा, इसके ये वाले इसमें आएगा आपका, ये वाली क्लास में, ठीक है। तो ये आपका L हो जाएगा। 26 तो इसमें ही आएगा, ये तो छोटा है, ठीक है। तो इस वाली क्लास में ही आएगा आपका। तो ये आपका L हो जाएगा, ये F हो जाएगा। और जो आपने क्लास चूज़ करी है उसके जस्ट अपोजिट, उससे जस्ट ऊपर वाला मतलब कम वाला CF होता है हमारा, ठीक है। तो अब हमने इसकी हेल्प से ही तो सारी चीज़ें पता कर ली कि क्या क्या चीज़ें हमारी होंगी। अब लिख देते हैं यहाँ पे, L आपका क्या हो गया 60, F क्या हो गया 7, और CF क्या हो गया आपका, CF आपका हो गया 22, और H क्या होगा आपका 10। सारी चीज़ें हमने लिख दी। अब हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो L की जगह पे क्या रखेंगे 60 प्लस ब्रैकेट में n डिवाइडेड बाई 2 हमारा क्या है 26.5 माइनस 20, CF क्या है 22 डिवाइडेड बाय F क्या है 7 इंटू 10, H हमारा क्या है 10। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो हमारा आगे ये 26.5 में से आप 22 माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा 4.5 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई 10, तो 60 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 45/7 हो जाएगा, ठीक है। ये जो डेसिमल आपका शिफ्ट हो जाएगा उधर, 0 है ना यहाँ पे 10, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 66.4 समथिंग आ जाएगा आपका आंसर। तो ये हमारा आंसर आ गया। इससे हम क्या समझते हैं कि जो आधे विद्यार्थी हैं, मतलब आधे स्टूडेंट जो है इस मार्क्स से कम लेके आए हैं और आधे स्टूडेंट इस मार्क्स से ज़्यादा या इसके बराबर लेके आए हैं। तो इस आंसर से हमें ये समझ आता है। तो आज का वीडियो आपको अच्छा लगे, समझ में आया टॉपिक, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।